હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર। પાઠ 6ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર। સૌપ્રથમ प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए। सवाल नंबर 1, मालवजी फौजदार एकांकी में किसके राष्ट्रप्रेम और उदारता को उजागर किया गया है? 4 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे महाराज छत्रपति शिवाजी का। सवाल नंबर 2, हिम्मत न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन है। साचो जवाब थशे बात न कर सकना। सवाल नंबर 3, मालवजी और उसकी माता को क्या तकलीफ थी? 4 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे दोनों को पेट भर अन्न नहीं मिलता था, यह तकलीफ थी। सवाल नंबर 4, शब्दार्थ की सही जोड़ पहचानिए। 4 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे आघात तो दुख, ए साची जोड़ी थशे। 5, मालवजी किसके दर्शन करना चाहता था? 4 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे अपनी माता के दर्शन करना चाहता था। सवाल नंबर 6, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द ढूंढिए। 4 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे मातृभूमि, ए साचो शब्द है। त्यारबाद सवाल नंबर 7, शिवाजी ने मालवजी को जीवन दान दिया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे जिंदा जाने वाला। 8, शिवाजी को मालवजी के बारे में क्या विश्वास था? 4 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, यह विश्वास था। सवाल नंबर 9, शिवाजी ने मालवजी की चाल ढाल से क्या जाना? 4 ऑप्शन है। साचो जवाब थशे वह वीर पुत्र और सत्यवादी थे। 10, मालवजी को जीवन दान मिला क्योंकि? 4 ऑप्शन है। साचो जवाब थशे वह शिवाजी की परीक्षा में सफल हुआ था। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, मालवजी का हाथ किसने पकड़ लिया? मालवजी का हाथ तानाजी ने पकड़ लिया। 2, शिवाजी के पूछने पर मालवजी ने क्या बात बताई? शिवाजी के पूछने पर मालवजी ने बताया कि उसके पिता देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और अब वह तथा उसकी माता भूख से पीड़ित थे। इसी कारण धन के लालच में आकर वह शिवाजी की हत्या करने आया था। 3, मालवजी के बारे में तानाजी ने क्या राय दी? तानाजी ने मालवजी के बारे में राय दी कि वह बहुत ही वीर और साहसी बालक है और उसकी वीरता प्रशंसनीय है। 4, मालवजी को किसने धन का लालच दिया? मालवजी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। 5, शिवाजी के आभार व्यक्त करने पर तानाजी ने क्या कहा था? शिवाजी का आभार व्यक्त करने पर तानाजी ने कहा कि वह उनका दास है और स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की कोई बात नहीं है। 6, शिवाजी रात दिन किस चिंता में रहते थे? शिवाजी रात दिन इस चिंता में रहते थे कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर किया जाए। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, शिवाजी ने कौन सा स्वप्न देखा? शिवाजी ने स्वप्न में देखा कि कोई व्यक्ति नंगी तलवार लेकर उसकी हत्या करने के लिए उनकी ओर बढ़ रहा है। यह स्वप्न अत्यंत भयानक था। स्वप्न के कारण वे डर गए और अचानक नींद से जाग उठे। जागते ही उन्होंने अपनी आंखें मली और सामने संकट की स्थिति का आभास हुआ। उसी समय मालवजी उन पर वार करने के लिए तत्पर दिखाई दिया। 2, किस लालच के कारण मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया? मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए। तब से मालवजी और उसकी मां ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालवजी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। 3, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? बालक अपनी ढाल, चाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। बहुत निडर था, उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर
शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। 4. मालवजी अपनी मां के दर्शन क्यों करना चाहता था? मरने से पहले मालवजी शिवाजी से यह मांगा करता है कि उसे अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने का एक अवसर दिया जाए। वह चाहता था कि मृत्यु से पहले वह अपनी माता को एक बार देख सके। 5. मरने से पहले मालवजी शिवाजी से क्या मांगते थे? मालवजी अपनी माता के दर्शन इसीलिए करना चाहता था क्योंकि वह अपनी माता का पुत्र है और उसकी चिंता करता है। उसने सोचा कि माता उसे देखे बिना परेशान न रहे। 6. मालवजी ने क्या प्रतिज्ञा ली? मालवजी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक उसके शरीर में जान है वह मातृभूमि की सेवा में कभी पीछे नहीं हटेगा और हमेशा शिवाजी की सेवा में तत्पर रहेगा। प्रश्न नंबर 4. विधान कौन किसे कहता है, लिखिए। 1. मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। यह वाक्य शिवाजी ने मालवजी से कहा। 2. महाराज, यह सब कुछ नहीं है। यह वाक्य मालवजी ने शिवाजी से कहा। 3. यदि तुम अपनी माता के दर्शन करने न लौटे तो? यह वाक्य शिवाजी ने मालवजी से कहा। 4. घातक के साथ इतनी दया धन्य है। यह वाक्य शिवाजी ने तानाजी से कहा। 5. वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? यह वाक्य शिवाजी ने मालवजी से कहा। 6. महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। यह वाक्य तानाजी ने शिवाजी से कहा। 7. महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। यह वाक्य दरबान ने शिवाजी से कहा। 8. शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। यह वाक्य शिवाजी ने मालवजी से कहा। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5. કોષ્ટક में से સમાનાર્થી શબ્દ ઢૂંઢકર उसका વાક્ય પ્રયોગ કીજીએ। કોષ્ટકમાંથી આવી રીતે આપણે સમાનાર્થી શબ્દ શોધીશું અને તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। 1. प्रतिष्ठा तो सम्मान। वाक्य बनावी शकाय, स्कूल में अच्छे कार्य करने से बच्चों का सम्मान बढ़ता है। 2. विश्राम तो आराम। वाक्य बनावीशु, लंबे काम के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए आराम किया। 3. दूभर तो कठिन। बिना तैयारी के परीक्षा में उत्तीर्ण होना बहुत कठिन है। 4. सिपाही तो सैनिक। वाक्य बनावी शकाय, देश की रक्षा करने के लिए हर सैनिक वीरता से लड़ता है। कुटुंब तो परिवार। मेरा परिवार मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। 6. शिशु तो बालक अथवा बच्चा। माँ ने नए जन्मे बालक को गोद में उठाया। 7. पर्याप्त तो काफी। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यास करना काफी है। 8. दायित्व तो जिम्मेदारी। वाक्य बनावी शकाय, घर की देखभाल करना माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रश्न नंबर 6. शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। तुमको मुझे मृत्युदंड पहले एक पाने बात होगी से बतानी। આવી રીતે આડા અવળા શબ્દ છે તેને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવતા વાક્ય થશે મૃત્યુદંડ પાને से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। बीजू वाक्य है तेने योग्य क्रम में गोठवता लखी शकाय, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। त्रीजू वाक्य है तेने योग्य क्रम में गोठवता लखीशु, माता के दर्शन करके मैं अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। 4. आपेला वाक्य ने क्रम में गोठवीशु, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। 5वां वाक्य है तेने योग्य क्रम में गोठवता थशे, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। 6. आपेला वाक्य ने योग्य क्रम में गोठवता वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। 7वां वाक्य है तेने योग्य क्रम में गोठवता थशे, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। 8वां वाक्य है तेने योग्य क्रम में गोठवता थशे, वीरपुत्र में तुमसे यही आशा करता हूँ। त्यारबाद प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो उस वाक्य को लिखिए। 1. चाल तो वाक्य थशे, तुम्हारी बातों को और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। बीजू छे हानि, वाक्य लखीशु, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी। त्रीजू छे प्राण, तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। चौथू छे दूभर, तो आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। 5वां छे भक्त, तो साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। 6ठू गर्व, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। 7वां छे अगाध, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। 8वां प्रतीक्षा, माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी।
9वां आदर, शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। 10वां मातृभूमि, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। 1, जानवी को पीले गुलाब पसंद है, तो पीले एक गुणवाचक विशेषण है। बीजू है मयक को 2 लीटर दूध लाया, तो 2 संख्यावाचक विशेषण है। 3, देविका ने 50 ग्राम इलायची खरीदी, 50 ए संख्यावाचक विशेषण है। 4, हम 7 बजे पाठशाला जाते हैं, 7 ए संख्यावाचक विशेषण है। 5, राहुल के हाथ में कुछ है, तो कुछ ए परिमाणवाचक विशेषण है। 6, आरती के पास 10 पेंसिलें हैं, 10 ए संख्यावाचक विशेषण है। 7, पार्थ ने थोड़ा ही खाना खाया, तो थोड़ा ए परिमाणवाचक विशेषण है। ત્યારબાદ 8, वे लड़के खेल रहे हैं, तो वे ए सार्वनामिक विशेषण है। 9, खरगोश का शरीर मुलायम होता है, मुलायम एक गुणवाचक विशेषण है। 10, यह किताब दर्शिता की है, यह सार्वनामिक विशेषण है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 9, कोष्टक में दिए गए प्रकार के अनुसार विशेषण को वर्गीकृत कीजिए। कोष्टक में કેટલાક શબ્દ આપેલા છે, તેની અંદરથી આપણે વિશેષણને વર્ગીકરણ કરવાનું છે। તો ગુણવાચક વિશેષણમાં લખીશું ઈમાનદાર, ચતુર, કાલા, દુહરા, કમજોર। નિશ્ચિત સંખ્યાવાચકમાં 1 કિલો, 2 મીટર, 50 ગ્રામ, तीसरी। ત્યાર પછી અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચકમાં કંઈ, બહુત, પરિમાણવાચકમાં થોડા અને સાર્વનામિકમાં વે। આવી રીતે આપણે વહ, મેરા, તુમ્હારા આવી રીતે આપણે વિશેષણોનું વર્ગીકરણ કરી શકીએ। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 10, પરિચ્છેદ का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે, આ ફકરાને આપણે માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરીને લખવાનો છે। આપેલા ફકરાને ગુજરાતીમાં લખીશું। મહારાજ આપની પાસેથી વિદાય લઈ રહ્યું છું। માતા ઘણા સમયથી મારી રાહ જોઈ રહી હતી, મને જોઈને તેણે મને છાતી સાથે લગાવી દીધો। તે સમયે મેં વિચાર્યું કે હું તેને આખી વાત કહી દઉં, પરંતુ મારી હિંમત ન પડી। હવે હું આપની સેવામાં હાજર છું। આપ જે ઈચ્છો તે કરી શકો છો, પરંતુ મરતા પહેલાં હું એક વાત વધુ માગું છું। આવી રીતે તમે લખશો। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 11, सोच कर उत्तर लिखिए। विचारीने जवाब लखवानो छे। 1, आप बड़े होकर शिवाजी की तरह बनना चाहते हैं, क्यों? हाँ, मैं बड़े होकर शिवाजी की तरह बनना चाहता हूँ, क्योंकि वे वीर, न्यायप्रिय और करुणाशील शासक थे। वे मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे और प्रजा के दुख को अपना दुख समझते थे। उनके जैसे व्यक्तित्व से हमें देशभक्ति और मानवता की सीख मिलती है। बीजू छे, आपको तानाजी का पात्र कैसा लगा, क्यों? मुझे तानाजी का पात्र बहुत वीर, निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ लगा। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के शिवाजी की रक्षा की और अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना। उनका स्वामी भक्ति और साहस अत्यंत प्रेरणादायक है। 3, अगर आप मालव जी की जगह होते तो क्या करते, क्यों? यदि मैं मालव जी की जगह होता तो मैं कभी लालच में आकर किसी की हत्या करने का विचार नहीं करता। मैं अपनी समस्या के लिए सीधे महाराज शिवाजी से सहायता मांगता, क्योंकि सत्य और साहस का मार्ग ही सही होता है और वही अंत में सम्मान दिलाता है। प्रश्न नंबर 12, अपने विचार लिखिए। 1, देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांस ले रहा है, तो वह क्या सोचता होगा, लिखिए। देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांस लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया। साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसे शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी, सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं, ऐसा सोचता होगा। प्रश्न नंबर 13, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किसी एक देशभक्त का फोटो चिपका कर उसके बारे में लिखिए। मैं अहींया गांधीजीनो फोटो ચોંટાડ્યો છે, તેના વિશે લખું છું। તમે તમને મનગમતા વ્યક્તિ વિશે લખી શકો છો। महात्मा गांधी हमारे देश के महान देशभक्त और राष्ट्रपिता थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था।
उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। અહીં આપણા પાઠ 6ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 7 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે, ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે, વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે, તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો